आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को ढेर सारी आशीष मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह का कलाम जो है आपके लिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का कलाम आपके लिए इसलिए है क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है और अपने दासों, भविष्यवक्ताओं, अपने नबियों से आज भी बात करता है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु का कलाम जो है, अगर उसको हम अपनी जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, अगर उसको लेते हैं, स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार जब जीवन जीते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह का कलाम हमारे जीवन में जो है अद्भुत काम करता है, अद्भुत चमत्कार करता है मेरे प्रियो। बहुत से लोग चमत्कारों के पीछे भागते हैं, बहुत से लोग जो है चंगाइयों के पीछे भागते हैं, लेकिन मेरे प्रियो उनको यही समझ नहीं है कि चंगाई बड़ा है या यीशु बड़ा है। हालेलुया। चमत्कार बड़ा है या यीशु बड़ा है, उनको यही मालूम नहीं। लेकिन आज मेरे प्रियो इस संसार में सबसे ज्यादा अगर भीड़ लगी है यीशु के पास, तो वो है चमत्कार के लिए, वो है चंगाई के लिए, वो है आशीषों के लिए। लेकिन मेरे प्रियो ये नहीं जानते कि इन चमत्कारों से, इन आशीषों से बढ़कर हमारा यीशु है। क्योंकि जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया, जिसने यीशु को पा लिया, बाइबल कहता है वो धन्य हो गया, क्योंकि उसको चंगाई की जरूरत नहीं, उसको छुटकारे की जरूरत नहीं, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए भीड़ लगाने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि जैसे ही यीशु को उसने स्वीकार किया, अर्थात यीशु को उसने पा लिया, तो मेरे प्रियो जब यीशु उसके पास है, अर्थात उसने यीशु को अगर पा लिया, अगर जो विश्वासी यीशु को पा लिया, उसकी सच्ची धार्मिकता को पा लिया, उसके विश्वास में अपने पूरी रीति से पूर्णता में आया, तो मेरे प्रिय उसने समझ जाइए कि यीशु बड़ा है और उसने सब कुछ पा लिया, अर्थात चंगाई पा लिया, अर्थात छुटकारा पा लिया, अर्थात चमत्कार पा लिया। हालेलुया। क्योंकि जिसके पास यीशु है उसके पास चमत्कार है, छुटकारा है, चंगाई है। लेकिन जिसके पास जो चमत्कार के लिए आते हैं उनके पास यीशु नहीं है, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ चमत्कार है, उनका फोकस सिर्फ जो है उनकी भलाई है, उनका फोकस जो है उनका काम है। आज भी मेरे प्रियो यीशु मसीह को लोग जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आज भी लोग करते हैं। बहुत से लोग मेरे प्रियो, मैं तो जब 2014 में जब सेवकाई में आया, 2014 से लेके आज तक मेरे प्रियो मैंने बहुत चेहरे को देखे, उनके चेहरे से दिखाई दे कि ये यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज वही चेहरे आज दिखाई नहीं दे रहे, जो यीशु के पीछे कभी बड़े भूख, बड़े प्यास में चलते थे, और उनकी जीवन में यीशु भी काम करता था, खुदा भी काम करता था। लेकिन जैसे जैसे समय आया, आज वो यीशु को छोड़कर पीछे हट गए। क्यों? इसका कारण यह है कि वो चमत्कार के पीछे आ रहे थे, वो चमत्कार के पीछे चल रहे थे, वो चमत्कार को ढूंढ रहे थे, जिसके कारण आज वो दिखाई नहीं दिए। मेरे प्रियो बाइबल भी इस बातों की गवाह है। आप देख लीजिए, जिनको जिनको यीशु ने चंगा किया, क्या वो यीशु के पीछे चले? जिन्होंने चमत्कारों को देखा, क्या वो यीशु मसीह के पीछे चले? जिन्होंने छुटकारा पाया, क्या वो यीशु मसीह के पीछे चले? कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधे को आंखें दी, लंगड़े को दौड़ाया, मरे मुर्दे को जिंदा किया, क्या यीशु के पीछे वो चले? बाइबल में आप ढूंढेंगे तो उन्हें पाएंगे भी नहीं मेरे प्रियो। लेकिन उसके पीछे चलने वाले कौन? जो यीशु को पा लिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, जिनको यीशु मसीह ने बुलाया, अपने 12 शिष्यों को बुलाया, जिसने पा लिया, जिसने यीशु को पा लिया वही पीछे चले। और वो यीशु के चेले ही जिन्होंने यीशु को पा लिया, उनके द्वारा यीशु ने इस जगत में अपने संदेश को फैलाया। हालेलुया।
अपने उद्धार को फैलाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आप यीशु को ढूंढना चाह रहे हैं, अगर आप यीशु को पाना चाह रहे हैं, तो यीशु के पीछे दौड़ो। जब यीशु मसीह के पीछे दौड़ेंगे तो चमत्कार आपके पीछे पीछे चलेगा। इसलिए बाइबल कहता है कि बाइबल में लिखा गया कि सबसे पहले खुदा के धर्म के राज्य की खोज कर, तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, आज कोई यीशु के राज्य की खोज नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने स्वार्थ की खोज कर रहा है मेरे प्रियो। लेकिन आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है, और प्रभु कह रहा है, आज जो टॉपिक है वो है यीशु से अलौकिक मुलाकात। मेरे प्रियो, ये अलौकिक मुलाकात क्या है? अलौकिक मुलाकात अर्थात उसकी उपस्थिति में बैठना, उसकी उपस्थिति में रहना, उससे स्मरण करना, उससे बातें करना, यह है अलौकिक मुलाकात। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोग वचन को देखेंगे मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसके 20 और उसके 20 से लेके जब 22 वचन को देखेंगे मेरे प्रियो, तो बाइबल कहता है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 3 अध्याय 20 से लेके उसके 22 वचन तक लिखा गया कि देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। हालेलुया। प्रभु तेरे द्वार के पास खड़ा है। अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, प्रभु कह रहा है तेरे द्वार के पास वो खड़ा है, तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा है, तेरे मन के द्वार पर खड़ा हुआ और बोल रहा है कि मैं खटखटा रहा हूं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु कह रहा है तेरे मन के द्वार, तेरे हृदय के द्वार के पास में खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। क्या तू अपने हृदय में मेरे लिए स्थान दे रही है, दे रहा है? अगर तू दे रही है, अगर तू दे रहा है, तो याद रख, यीशु तुझसे वादा कर रहा है कि मैं तेरे घर के भीतर आऊंगा, अर्थात तेरी जीवन में आऊंगा, अर्थात तेरे मन, तेरे हृदय में मैं आऊंगा और तेरे हृदय में बसकर और मैं तेरे साथ रहूंगा। और बाइबल कहता है 21 वचन, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैंने जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए एक सिंहासन तैयार करके रखा है। मेरे प्रियो, क्या उस सिंहासन पे आप बैठना चाहते हैं? अगर उस सिंहासन पे बैठना चाहते हैं तो परमेश्वर के राज्य की खोज कर, उसकी धर्म की खोज कर, यीशु को पाले। इसलिए बाइबल कहता है कि जो यीशु को पालेगा उसके लिए क्या करेगा? यीशु ने उसके लिए सिंहासन तैयार करके रखा है और वो कह रहा है जैसा मेरे पिता मेरे लिए सिंहासन दिया, मैं भी उनके लिए, जिन्होंने मुझे पा लिया, मैं उनको उस सिंहासन पे बिठाऊंगा। हालेलुया। क्या मेरे प्रियो, आज वो भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चल रही है, खुदा के पीछे चल रही है, क्या ये सब लोग सिंहासन के हकदार होंगे? नहीं मेरे प्रियो। अगर जिसने यीशु को पा लिया वही उस सिंहासन का अधिकारी होगा, उस सिंहासन पे बैठेगा। लेकिन जो स्वार्थी होंगे, जो चमत्कार को ढूंढ रहे हैं, चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, क्या उस सिंहासन पर बैठेंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वार्थियों ने यीशु की खोज नहीं किया, उन मतलबियों ने खुदा की खोज नहीं किया, वो तो सिर्फ चंगाई की खोज किया।
उन्होंने तो किसी की आवाज सुनकर आओ चलो, अब हम सब जगह से थक गए हैं, डॉक्टरों से थक गए, वैद्यों से थक गए हैं, तांत्रिकों से थक गए हैं, चलो ओझाई से तो बचे रहेंगे। मेरे प्रियो, ऐसे लोग क्या उन्हें खुदा जो है, यीशु जो है, उन्हें सिंहासन पर बैठाएगा? नहीं मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है जिसके कान हो सुन लीजिए। आप इस गलत फहमी में मत रहे। इसलिए बाइबल कहता है जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। कलीसिया अर्थात विश्वासियों से क्या कर रहा है। वो जो यीशु मसीह को पा लिए उनसे क्या कह रहा है, और जो चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं उनसे क्या कह रहा है। और कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, आज भी खुदा जो है आपको मौका दे रहा है। इसलिए स्वार्थियों, मतलबियों, हर एक जो यीशु को पा लिए उनसे भी प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ हूं, तेरे मन के द्वार पर, तेरे हृदय के द्वार पर। मैं प्रतिदिन मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तो मुझे अपने हृदय में स्थान दे, तो मुझे अपने घर में स्थान दे, तो मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक में और उसके 18 अध्याय में जब आप देखते हैं, मत्ती की पुस्तक उसके 18 अध्याय और उसके 19 और 20 वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, हम लोग सुनेंगे। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, फिर मैं तुमसे कहता हूं, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह का कलाम आपके लिए कह रहा है। बोलिए मेरे लिए कह रहा है। और कह रहा है, बाइबल कहता है कि यीशु कह रहे हैं कि फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन, सुनिए, 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगा। 2 जन होकर, मेरे प्रियो, यहां पे बाइबल कहता है 2 जन होकर। और मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर जब आप यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित करेंगे, जगह देंगे, अगर आप यीशु को पा लेंगे, तो यीशु कह रहा मैं तेरे अंदर रहूंगा। अर्थात जब तू प्रार्थना करेगी तो यीशु तेरे साथ रहेगा। इसलिए उसने अपने वचनों में कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपने द्वार को बंद कर, जो गुप्त में है। अगर तू पा ली है, अगर तू पा लिया यीशु को, तो जो गुप्त में अर्थात तेरे अंदर प्रकाशित वाक्य के अनुसार कह रहा है कि मैं तेरे भीतर आऊंगा, रहूंगा, खाऊंगा, तेरे साथ बैठूंगा, वही आज उस वचन के अनुसार कह रहा है। तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, और जो गुप्त में अर्थात तेरे अंदर खुदा जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर, और जो तू प्रार्थना करेगा खुदा तेरी प्रार्थना को सुन लेगा, तुझे देगा, तेरी हर जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए बाइबल कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए एकमन होकर मांगे, तो हमारे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। और 20 वचन कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में रहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, खुदा बोल रहे हैं, यीशु बोल रहे हैं कि मैं उनके बीच में रहता हूं। इसलिए आगे बाइबल कहता है, यूहन्ना की पुस्तक और उसके जो है, यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय उसके 23 से लेकर जब 27 वचन को जब हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है। यूहन्ना की पुस्तक उसके 20 अध्याय और उसके 25 से लेकर 27 में जब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जो है एक वचन को हम लोग पाते हैं मेरे प्रियो, वह थोमा के विषय में। थोमा के विषय में मेरे प्रियो हम लोग पढ़ते हैं। इस वचन में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, उसके 25 से लेकर जब 27 में पढ़ते हैं,
तो बाइबल कहता है कि सारे चेले लोग जो है यीशु को देख लिए और सब लोगों ने प्रचार किया, हमने खुदा को देखा है, हमने उसको जीवतों में से देखा है, वो क्रूस पर से उतर कर वो जी उठा है, अर्थात उस कब्र में से निकल कर वो जी उठा है और हमने उसे देखा है मेरे प्रियो। और ये सारी बातों को लोग प्रचार करने लगे, लेकिन उसमें से एक थोमा व्यक्ति था, उसने कहा मैंने क्यों नहीं देखा। मेरे प्रियो, कभी कभी खुदा जो है अपने आप को प्रकट करता है मेरे प्रियो, ताकि हर एक अविश्वासी जो है विश्वास करने लगे। आज थोमा के द्वारा खुदा आपसे बात कर रहा है, अगर तू यीशु को पा नहीं ली तो इस वचन को स्मरण कर, क्योंकि जैसा इस थोमा का विश्वास है, हो सकता है उसी तरह से तेरा भी विश्वास होगा। लेकिन आज हो सकता है तू थोमा की तरह है, थोमा की तरह मेरे भाई, थोमा की तरह मेरी बहन। तो आज यीशु तुझसे कह रहा है, जो लोगों ने पा लिया यीशु को, आज तुझे भी कह रहा है कि आज खुदा तुझे मौका दे रहा है मुझे पाने के लिए। खुदा कह रहा है मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, इस वचन को सुन, विश्वास कर और मुझे पाले। हालेलुया। इसलिए खुदा का वचन, उसके कलाम को हम देखते हैं। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, यीशु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं अपने हाथों में कीले के छेद को न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज भी स्वार्थी लोगों का यही विश्वास रहता है मेरे प्रियो। लेकिन मैंने आज तक देखा हूं, खुदा के अलग कामों को मैंने देखा हूं, जो स्वार्थी होते हैं मेरे प्रियो, उनके जीवन में खुदा अद्भुत चमत्कार करता है। जैसे ही आते उनकी जीवन में चमत्कार करना स्टार्ट कर देता है, और वही चमत्कार आने वाले दिनों में उनके लिए कई सालों के बाद क्या होता है, घातक हो जाता है। क्योंकि जैसे चमत्कार होने लगते हैं वो बढ़ते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे वो कलीसिया में आना कम कर देते हैं, कलीसिया में आना बंद कर देते हैं, प्रार्थना बंद कर देते हैं। और उन्हें कई वर्षों के बाद, कई महीनों के बाद बोलो हम विश्वास करते हैं भैया, लेकिन कलीसिया नहीं जाते। हम विश्वास करते भैया, क्या करें, काम बहुत है, क्या करें भैया, हम यहां फंस गए भैया, हम वहां फंस गए, ओ भैया 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 भैया। ये नॉर्थ लोगों का उत्तर प्रदेश के इस एरिया में अगुओं को भैया 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 करके संबोधित करते हैं। सीधा उन्हें पास्टर बोलो, प्रभु के अगुआ बोलो, प्रभु के सेवक बोलो मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है कि ये जो थोमा है उसने कहा मैंने तो नहीं देखा, और जब तक मैं देख नहीं लूंगा, जब तक मैं चमत्कारों को पा नहीं लूंगा, जब तक उसको देख नहीं लूंगा, तब तक मैं ईश्वर विश्वास नहीं करूंगा। और मेरे प्रियो, बाइबल कहता है 26 वचन, ठीक 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। बाइबल कहता है यीशु के चेले भी घर के भीतर थे, जिन्होंने यीशु को देखा था, जिसने खुदा को देखा था। जो यीशु जो हमारा 3 दिन मरे हुए में से जी उठा, और वो जिन लोगों ने यीशु को देखा था उनके साथ थोमा बैठा हुआ बात कर रहा था। उसी समय बाइबल कहता है कि यीशु जो है, उनके द्वार थे बंद थे, मेरे दरवाजे बंद थे, लेकिन यीशु तुरंत उनके बीच में खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ, खुदा ने बोला, यीशु ने बोला, मेरे बेटे तुम्हें शांति मिले।
तुम डरो मत, क्योंकि मैं यीशु हूं, मैं तेरे पास आया हूं। और बाइबल कहता है 27 वचन, तब उसने थोमा से कहा, हालेलुया, कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लेकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जा। हालेलुया। पहले मेरे प्रियो अविश्वास में था, पहले यीशु को पा नहीं लिया था, उसकी चर्चाएं सुनी थी, लेकिन जैसे यीशु का सामना हुआ, उसकी अलौकिक मुलाकात हुआ, मेरे प्रियो ये थोमा बदल गया। आज कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से की गई चमत्कारों को लोग देखते हैं, कलीसिया में प्रतिदिन छुटकारे को पाते हैं, लेकिन फिर भी वो कठोर बने हुए हैं मेरे प्रियो। लेकिन थोमा जैसे ही मेरे प्रियो वो उसी समय यीशु को देखा और यीशु की आवाज जैसे उसने सुना, उसी समय थोमा जो बदल गया। और भारत में मेरे प्रियो थोमा ने शुभ संदेश को यीशु के नाम से उसने थोमा ने कलीसियाएं खड़ी की भारत में साउथ की तरफ। और मेरे प्रियो ये वही थोमा है जिसने यीशु को पा लिया। और जब ये यीशु को पा लिया मेरे प्रियो, इसके अंदर यीशु चलता था, फिरता था। मेरे प्रियो आज खुदा आपको बुला रहा है और कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी। लूका के पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 8 और 9 वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो बाइबल कहता है जक्कई का भी एक अलौकिक मुलाकात उस खुदा से होता है। कि जक्कई के जीवन क्या था, एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, जिसको लोग पापी कह के संबोधित करते थे, पापी नाम से उसको संबोधित करते थे। लेकिन ये जक्कई जो है मेरे प्रियो, जब यीशु का जब मुलाकात होता है, यीशु को देखने के लिए ये इतना उत्सुक था, उसको देखना चाहता, वो कैसा है, उसको देखने के लिए क्या क्या प्लानिंग किया, क्या क्या योजना बनाया, गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जक्कई उस ताक में था कि जिस रास्ते से खुदा जाने वाला था। हालेलुया। और उसी रास्ते पर खुदा भी चला, यीशु चला। और जैसे उस पेड़ के पास आया और यीशु ने कहा, जक्कई मुझे तेरे घर में रहना है। जक्कई शॉक हो गया होगा, अरे ये मेरा नाम जानता है, कैसे मेरे नाम को जानता है, क्योंकि वो खुदा है मेरे प्रियो। उसने कहा मुझे तेरे घर में चलना है। उतरा, इस पर बहुत से लोगों ने कुरकुराने लगे, दोष लगाने लगे, वो तो एक पापी के घर जा रहा है, एक पापी के घर जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो वो जक्कई ढूंढ रहा था, खुदा को ढूंढ रहा था, खुदा को पाना चाहता था। लेकिन जैसे उसने खुदा को पाया मेरे प्रियो, उसकी जीवन में क्या होता है, उसके 8 वचन से उसके 9 वचन को जब देखेंगे, बाइबल कहता है जक्कई ने जैसे ही खुदा को पाया और खुदा ने जैसे उसके घर में कदम रखा, और वैसे ही जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे खुदा, हे यीशु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। हालेलुया। अर्थात जक्कई का जीवन बदल जाता है, जक्कई का सोच बदल जाता है, जक्कई की बोली भाषा बदल जाता है। हालेलुया। क्योंकि इसने ये कोई चमत्कार के पीछे नहीं भागा, किसी चंगाई छुटकारे के पीछे नहीं भागा, वो यीशु को देखना चाहता था, यीशु को पाना चाहता था। लेकिन यीशु ने, खुदा ने उसकी हृदय को देखा, इसलिए कहा खुदा ने कि मुझे तेरे घर में आना है, मुझे तेरे घर में बैठना है, मुझे तेरे घर में उठना, बैठना, खाना पीना है। और उसने अपने हृदय को सबसे पहले अपने हृदय में जगह दिया और तुरंत उठा, उसने स्वीकार किया, अपने हृदय में उसे बुलाया, और खुदा वो आनंद होकर उतर आया मेरे प्रियो।
और उतरने के बाद और खुदा यीशु भी उसके साथ साथ गया, और जाते ही मेरे प्रियो वो बदल जाता है। उसके साथ चलते चलते यीशु के कदम रखते ही उसके घर में बदल जाता है। आज मेरे प्रियो बहुत से लोगों के घर में अगुए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके मन में जो है हमेशा वही बना रहता है, ओ अभी तक मेरा घर का श्राप नहीं टूटा, अभी तक मेरे घर के बंधन नहीं टूटे, अभी में मेरे घर में गड़ंत है, मिलान है, ये है वो है, जादू टोना है, ये है वो है। लेकिन मेरे प्रियो हो सकता है जकई के घर में भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन पहले ही कदम रखते ही जकई की बोली, भाषा, सोच सब कुछ बदल गया, उसका चरित्र बदल गया। उसने कहा खुदा मैंने जिसका लिया है न्याय करके उसको 4 गुना मैं दे देता हूं। यह अलौकिक मुलाकात, अलौकिक मुलाकात मेरे प्रियो मनुष्य की जीवन को बदल देता है, उसकी सोच को बदल देता है, उसके विचारों को बदल देता है। आज आपसे भी यीशु मिलना चाहता है कि आप तैयार हो यीशु से मिलने के लिए? अगर आप तैयार हो तो आज जकई तेरे घर में आ रहा है, सॉरी यीशु तेरे घर में आ रहा है। अगर तेरे घर में यीशु आ रहा है तो तेरे अंदर भी बदलाव होना चाहिए, तेरी सोच में, तेरे विचार में, तेरे चाल चलन में। हालेलुया। और 9वां वचन कहता है तब यीशु ने उससे कहा क्या बात है? बड़े आनंद होके यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो ये है अलौकिक मुलाकात। मेरे प्रियो अलौकिक मुलाकात जो है मनुष्य को बदल देता है, उसके जीवन को बदल देता है, उसकी सोच को बदल देता है। आज खुदा तेरे पास आना चाह रहा है, तेरे घर में आना चाह रहा है। क्या उसे स्वीकार कर रही है? स्वीकार कर रहा है? तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, इस वचन के द्वारा लोगों को आशीष कर प्रभु, और ये वचन सुनते उनके हृदय, उनका जीवन बदल जाए, उनकी बोली भाषा बदल जाए यीशु मसीह, और तुझे आमंत्रित करे अपने हृदय में, अपने मनों में, अपने घरों में, ताकि उनकी जीवन में, उनके घरों में एक बदलाव आने पाए। यीशु मसीह, यीशु मसीह एक छुटकारा बोलता हूं उनकी जीवन से, उनके आत्मिक जीवन में सारा डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से निकले, उनके घरों में, उनके मनों में, उनके शरीर के ऊपर प्रहार करने वाली दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां उनकी शरीर को छोड़कर निकले यीशु के नाम से। और खुदा वो आपको पाले, यीशु वो आपको पाले जिस तरह से जकई ने आपको पा लिया। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से प्रभु थोमा ने तुझे पा लिया, उसी तरह से प्रभु आज ये आपको पाले ताकि इनका जीवन बदल जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु आशीष करे। मेरे प्रियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाए और शेयर भी करवाएं, ताकि परमेश्वर का, ताकि खुदा का कलाम आप तक पहुंचता रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। खुदा आपको आशीष करे।